Assalamu alaikum. So now we are going to continue our MCQ of SK Golden 19 series, and today we will discuss the 21st August 2024 morning paper of medicine. ठीक है. ये पेपर जो था ये ही बेसिकली मेरा पेपर था. ठीक है, 21st अगस्त की मॉर्निंग का जो मेडिसिन का पेपर था. ठीक है, आई अटेम्प्टेड दिस एग्ज़ाम और तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. The first question is, a female patient present with personality conflict. Which of the following objective test should be performed for diagnosing his personality disorder? ठीक है, तो इसमें हम कौन सा टेस्ट करेंगे? मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इंटरवेंटरी थेरेपी. ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि ये जो टेस्ट होता है ना, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं टू असेस द पर्सनैलिटी ट्रेट इन पीपल हु आर सस्पेक्टेड टू हैव एनी हेल्थ इशू. ठीक है, तो ये एनी मेंटल इशू जो है उनको चल रहा है. ठीक है, तो उनको असेस करने के लिए उनकी पर्सनालिटी को साइकोपैथोलॉजी को बेसिकली रूल आउट करने के लिए, ठीक है, हम इस टेस्ट को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं. दैट इज़ मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इंटरवेंशन थेरेपी. Next MCQs, a homosexual person having foul smelly diarrhea, flatulence on examination, bowel sound exaggerated with no finding of any mass, which drug should we start? ठीक है, तो अब इसमें क्या है, जो की पॉइंट्स है आपके पास, ठीक है, वो आ गया आपके पास फाउल स्मेलिंग डायरिया है, फ्लैटुलेंस है, ठीक है, और बाउल एक्सेजुरेटेड बाउल साउंड है, लेकिन कोई मैस वगैरह नहीं है. ठीक है, सो मोस्ट लाइकली जब हमारे पास क्या होता है कि जो फाउल स्मेलिंग डायरिया होता है, फ्लैटुलेंस होता है, एब्डोमिनल पेन होती है, ठीक है, फैटी डायरिया होता है, ठीक है, और स्पेशली जब वो फाउल स्मेलिंग होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जार्डियसिस की वजह से होता है. ठीक है, जार्डियसिस होता है, जार्डिया लैम्बिया की वजह से होता है. सो द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, फॉर दिस डायरिया वुड बी मेट्रोनिडाजोल. अ 53-year-old woman diagnosed case of schizophrenia being managed with antipsychotics complain of dry mouth, constipation, blurred vision, urinary retention and feeling of tiredness. Which drug is most likely causing these symptoms? Okay, तो जो थर्ड MCQ है, ठीक है, इसमें हमारे पास किस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स हैं. ठीक है, दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ थायोरेडिज़ाइन. ठीक है, क्योंकि जो थायोरेडिज़ाइन है बेसिकली ये क्या है, ये फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक है. ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक होती है. ठीक है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनको हमने जो है वो याद आपने कर लेना है. कुछ ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग इट इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. ठीक है, और इसके साइड इफेक्ट्स में क्या आ जाता है कि ये डिजीनेस कॉज करता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, यूरिनरी रिटेंशन कॉज करता है, रेस्टलेसनेस, हेडेक वगैरह. ठीक है, जो कि इन्होंने यहाँ पर हमें एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, पेरिसाइट्स आर प्रेजेंट इन पेरिसाइट्स जो है वो स्मॉल ब्लड वेसल में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो द ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQ इज 2 weeks आफ्टर शी वॉज सेंट होम ऑन रूटीन मेडिकेशंस. ठीक है, 2 weeks के बाद उसको घर भेज दिया गया रूटीन मेडिकेशंस देके. शी रिपोर्टेड टू कैजुअलिटी विद 2 hours हिस्ट्री ऑफ सवियर एपिस्टेक्सिस. ठीक है, शी लुक पेल. रेस्ट ऑफ द क्लिनिकल एग्जामिनेशन वॉज अनरिमार्केबल. इन्वेस्टिगेशन में क्या है, अगर आप देखें तो हीमोग्लोबिन कितना है, 6.5% है, यानी कि लो हुआ है. TLC कितना है, 7500 क्यूबिक मिलीमीटर, और प्लेटलेट्स कितने हैं, 7500 है. ठीक है, 75,000 हो गया. ठीक है, जो प्रोथ्रोम्बिक टाइम है वो 5 और INR 5.5 है. तो मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ हर ब्लीडिंग क्या होगा, देखिए उसकी जो है ना वो माइट्रल वाल्व जो है ना वो उसकी एक सर्जरी हुई है. ठीक है, प्रोस्थेटिक वाल्व जो है वो इम्प्लांट हुआ है. ठीक है, तो मोस्ट लाइकली, ठीक है, उसको जो ड्रग्स दी गई हैं, ठीक है, वो ब्लड थिनर्स दिए गए हैं ताकि जो है वो आप रिस्क ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, ये एम्बोलाई जो है उनको प्रिवेंट किया जा सके. ठीक है, तो दैट्स वाई दिस ब्लीडिंग वुड बी ड्रग इंड्यूस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए. An elderly patient suffering from constipation on and off, and as a result of straining, what exactly she is doing that help her to pass the stool. ठीक है, तो क्या होता है कि दिस विल बी C ऑप्शन. ठीक है, दैट इज़ द रिलैक्सेशन ऑफ प्यूबोरेक्टाइलिस. ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारा लिवेटर एनाई मसल है, लिवेटर एनाई मसल का ही एक वो 3 पार्ट होते हैं. इसका एक पार्ट होता है प्यूबोरेक्टाइलिस. ठीक है, ये जो प्यूबोरेक्टाइलिस पार्ट ऑफ द लिवेटर एनाई मसल होता है, ये क्या करता है, ये एक स्लिंग बना देता है अराउंड द एनल केनाल. ठीक है, ये क्या करते हैं, एक स्लिंग बना देता है अराउंड द एनल केनाल. ठीक है, जो कि इसको एनल केनाल और रेक्टम को दोनों को आपस में सेपरेट कर रही होती है. ठीक है, और क्या होता है कि ये बेसिकली मेंटेन करके रखता है उसकी जो है ना, जब ये कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में होता है. ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये फीकल जो आपकी कॉन्टेनेंस होती है उसको मेंटेन करता है. ठीक है, तो जब रिलैक्सेशन ऑफ प्यूबोरेक्टाइलिस मसल होता है, ठीक है, उस वक्त क्या होता है कि जो है ना वो फीसेस जो है वो पास आउट होती है. ठीक है, सो दैट्स वाई
जो फीकल कॉन्टिनेंस को मेंटेन कर रहा है, ठीक है, जो एनल कैनाल को सराउंड कर रहा है, इट इज़ प्यूबोरेक्टाइलिस मसल. सो जब आप स्ट्रेन करते हैं, ठीक है, ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, तो कौन सा मसल है, ठीक है, जो रिलैक्स करेगा, तो जो है वो पैसेज ऑफ स्टूल होगा, दैट इज़ रिलैक्सेशन ऑफ द प्यूबोरेक्टाइलिस मसल. इन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया, स्ट्रेनिंग प्यूबोरेक्टाइलिस रिफ्लेक्स कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूबोरेक्टाइलिस, ठीक है, दैट प्रिवेंट द फीकल डिस्चार्ज. दैट्स रिलैक्सेशन ऑफ प्यूबोरेक्टाइलिस जो है वो क्या करेगा कि वो फीकल डिस्चार्ज को अलाउ करेगा कि वो पास कर जाए, ठीक है. A young patient blood pressure is 150/95. His serum renin is higher than normal. Which of the following is the stimulus for this increase in the level of renin? ठीक है, तो renin level जो होता है, ठीक है, वो किस तरह से इंक्रीज़ करता है. ऑप्शन हमारे पास हैं इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, इंक्रीज सोडियम डिलीवरी टू मैक्यूलर डेंसा, रेनल आर्टरी वेजोकंस्ट्रिक्शन, एक्सरसाइज और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ रेनल नर्व. ठीक है, तो हमें पता है कि जो मेन स्टिमुलस होता है फॉर द रिलीज ऑफ रेनिन, ठीक है, वो होता है जब आपके पास सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आती है. ठीक है, और जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आती है तो हमारी जो वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं. ठीक है, जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, ठीक है, तो बेसिकली जो ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है और ब्लड फ्लो जो है वो मेंटेन होता है. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी. ठीक है, कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन दिया होता है तो हम उसको प्रेफर करते हैं. सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन नहीं है तो हम कहेंगे रेनल आर्टरी वेजो कंस्ट्रक्शन. ठीक है, कि रेनल आर्टरी जो है वो वेजो कंस्ट्रक्ट करती है. ठीक है, तो हमारे पास जो है ना वो लेवल ऑफ रेनिन जो है वो इंक्रीज होता है. नेक्स्ट एमसीक्यू इज प्लेटलेट एग्रीगेशन इज डिक्रीज बाय फैक्टर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एंडोथीलियम. ठीक है, कौन सा फैक्टर होता है, प्रोस्टासाइक्लिन्स होते हैं. ठीक है, जो प्रोस्टासाइक्लिन्स होता है वो ऑपोजिट एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, टू थ्रोम्बोक्सिन्स A2. थ्रोम्बोक्सिन्स A2 जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, ठीक है, वो प्लेटलेट एडहेरेंस करा रहे होते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन कराते हैं. ठीक है, लेकिन जो प्रोस्टासाइक्लिन्स होते हैं, देखिए, वो प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर होते हैं. देखिए, ये प्रिवेंट करते हैं एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट को और प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द एंडोथेलियम. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी प्रोस्टासाइक्लिन्स. 55-year-old patient with generalized lymphadenopathy, platelets and TLC count was raised. Peripheral smear showed mature lymphocyte. What is the most likely diagnosis? ठीक है, अब सबसे पहले इसमें की पॉइंट्स देखिए. एज क्या है, 55 ईयर्स ओल्ड है. साथ में उन्होंने क्या दिया है कि उसको जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी भी है. ठीक है, प्लेटलेट्स और TLC काउंट जो है वो रेज्ड है. और पेरिफेरल स्मेयर पे हमें मेच्योर लिम्फोसाइट्स मिल गए. ठीक है, मेच्योर लिम्फोसाइट्स मिल गए. तो जो हमारे पास एज होती है, ठीक है, एज जो हमारे पास होती है 50 to 60 ईयर्स तक जो एज होती है. ठीक है, उसके अलावा जो जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी जो है, ठीक है, दिस इज द सेकंड फीचर ऑफ CLL. और थर्ड फीचर जब आपको पेरिफेरल स्मेयर पे मेच्योर लिम्फोसाइट्स का कहते हैं, ठीक है, सो द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस वुड बी CLL. ठीक है, ये CLL होगा क्योंकि जो CML होता है उससे हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि CML के अंदर एक तो स्प्लीनोमेगैली की उन्होंने बात की होती है. ठीक है, दूसरा आपको जो है ना वो एक सीरीज़ मिल रही होती है, जो आपके माइलोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली माइलोसाइट्स होते हैं, उनकी एक सीरीज़ हमें मिल रही होती है. ठीक है, ठीक है, ओके. और तो अब इसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन में क्या कहा है कि एज जो है वो मोर देन 60 ईयर्स होती है. मोस्ट कॉमन एडल्ट ल्यूकीमिया भी CLL है, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया. ठीक है, CD20, CD23, CD5 जो है वो पॉजिटिव होता है. ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या होता है, ये CLL से ही आपने मॉनिक याद रखें, क्रश्ड लिटिल लिम्फोसाइट्स, स्मज सेल्स होते हैं विच आर क्रश्ड लिटिल लिम्फोसाइट्स, ठीक है, जो कि हमें पेरिफेरल स्मेयर पे मिलते हैं. अ पेशेंट डेवलप मिडलाइन नेक स्वेलिंग विच वॉज डायग्नोज्ड एज थायराइड नोड्यूल. स्ट्रक्चर मोस्ट लाइकली डैमेज ड्यूरिंग FNAC ऑफ दिस थायराइड नोड्यूल विल बी. ठीक है, अब जब आप FNAC करें, ठीक है, तो मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर डैमेज क्या होगा, मोस्ट लाइकली जो आपका स्ट्रक्चर डैमेज होता है, ठीक है, वो हमारे पास है सुपीरियर थायराइड आर्टरी. ठीक है, FNAC of the thyroid nodule के अंदर. The patient is having rhinosinusitis and nasal polyp with the fungus invading lamina papyracea, excessive endothelial damage, having non-septate hyphae. ठीक है, तो जो non-septate hyphae है, ठीक है, this is a very important diagnostic point. rhinosinusitis जो है वो important diagnostic point है और उस फंगस ने lamina papyracea को भी invade कर दिया. ठीक है, तो जो so the correct option would be rhizopus mucor and rhizopus mucor हम इसमें से प्रेफर करेंगे. ठीक है, that is the D option. ठीक है, क्योंकि जो म्यूकोर होता है उसमें क्या होता है, म्यूकोर के अंदर जो है वो हमारे पास नॉन सेप्टेट हाइफी होते हैं. ठीक है, म्यूकोर के अंदर क्या होते हैं, नॉन सेप्टेट हाइफी होते हैं. ठीक है, जबकि एस्परजिलस के अंदर क्या होता है, एस्परजिलस के अंदर हमारे पास होते हैं सेप्टेट हाइफी. ठीक है, एट एक्यूट एंगल, सेप्टेट हाइफी होते हैं. ठीक है, एट एक्यूट एंगल 45 डिग्री एंगल के ऊपर हमें सेप्टेट हाइफी मिलती है एस्परजिलस में. ठीक है, कैंडिडा में सूडो हाइफीज होते हैं. ठीक है, हिस्टोप्लाज्मोसिस में क्या होता है कि द फंगस इज प्रेजेंट विद इन द मैक्रोफेजेस. एस्परजिलस में क्या होता है, सेप्टेट हाइफी एट एक्यूट एंगल 45 डिग्री. म्यूकोर में नॉन सेप्टेट हाइफी होते हैं एट और एंगल जो होता है, देखिए, वो वाइडर देन
वाइडर देन 45 डिग्री होता है, ठीक है, और राइजोपस आ जाता है हमारे पास, ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी, दैट इज द म्यूकोर. व्हेन इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज रेज द सिस्टमिक ब्लड प्रेशर ऑल्सो रेज, ठीक है. इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो सिस्टमिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है. दिस हेल्प्स टू मेंटेन सेरिब्रल ब्लड फ्लो. दिस रिस्पॉन्स इन्वॉल्व, दिस इज कुशिंग रिफ्लेक्स, ठीक है. कुशिंग रिफ्लेक्स हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ठीक है, ये अगर आपको थोड़ा सा हम रिमाइंड करें, ठीक है, तो पहले हमने जो है वो कुशिंग रिफ्लेक्स के बारे में स्टडी किया हुआ है, ठीक है. कुशिंग रिफ्लेक्स जो होता है उसके मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं. तो कौन से 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके, इसमें हाइपरटेंशन आ जाता है, ब्रेडिकार्डिया आ जाता है, और इरेगुलर रेस्पिरेशन होती है, ठीक है. बेसिकली क्या होता है कि जो आपका कुशिंग रिफ्लेक्स होता है, इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स, ठीक है, टू एक्यूट राइज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है. कुशिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जैसे ही हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो कुशिंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है, जिसके कंपोनेंट्स में क्या आ जाता है कि हाइपर टेंशन हो जाती है, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, डिक्रीज डायस्टोलिक, हाइपर टेंशन हो जाती है, ठीक है. नंबर 2 क्या आ जाता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, ठीक है, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया हो जाता है. एंड द थर्ड वन इज इरेगुलर रेस्पिरेशन होती है. सो दीज 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, दे कॉन्स्टिट्यूट द कुशिंग रिफ्लेक्स, ठीक है. सो जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज होता है, ठीक है, तो हाइपरटेंशन होती है, जैसे मैंने कहा था, सिस्टमिक ब्लड प्रेशर भी रेज होता है, ठीक है, और ब्लड फ्लो, सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो वो मेंटेन होता है बाय द कुशिंग रिफ्लेक्स, ठीक है. अ फीमेल प्रेजेंटेड विद वीकनेस ऑन द राइट साइड, सीटी स्कैन शो पोस्टीरियर फ्रंटल पैराइटल एंड मीडियल टेम्पोरल लोब इफेक्टेड, विच आर्टरी इज इन्वॉल्व. ओके, अब उन्होंने हमें कह दिया है कि पोस्टीरियर, फ्रंटल, पैराइटल एंड मीडियल टेम्पोरल लूप, ठीक है. तो इसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करी होती है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करी होती है. पेशेंट वाज आस्क्ड टू ग्रिप द कार्ड बिटवीन द टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर एंड द थंब, विच नर्व इंजरी इज चेक्ड इन दिस टेस्ट, ठीक है. तो अब हम वो ग्रिप कर रहे हैं अगर वो बिटवीन द फिंगर एंड द थंब, ठीक है. तो क्या हो रहा है, ये हम बेसिकली अगर हम देखें तो हम ओपोनेंस पॉलिसीज़ का जो फंक्शन है वो चेक कर रहे हैं, ठीक है. किसका फंक्शन चेक कर रहे हैं, ओपोनेंस पॉलिसीज़ का, ठीक है. और ओपोनेंस पॉलिसीज़ जो होता है, ठीक है, वो हमारा वन ऑफ द मसल ऑफ थिनार एमिनेंस होता है. और थिनार एमिनेंस किससे सप्लाई हो रही होती है, थिनार एमिनेंस जो है वो हमारी मीडियन नर्व से सप्लाई हो रही होती है, ठीक है. और मीडियन नर्व की जो ब्रांच है, ठीक है, दैट इज़ द इंटीरियर इंटरऑशियस नर्व, ठीक है, वो सप्लाई करी होती है, ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए, दैट इज़ द इंटीरियर इंटरऑशियस नर्व. 30-year-old woman is given 0.1 gram insulin. 1 hour later the plasma insulin concentration is 1 milligram by 100 ml. which of the following is the extracellular fluid in liters, ठीक है. अभी हमने किस तरह से निकालना है इसका जो है ना हमारे पास एक प्रॉपर पूरा जो है ना फॉर्मूला है. सबसे पहले आप देखिए कि कितनी अमाउंट में जो है वो इंसुलिन इंजेक्ट हुई है, 0.1 ग्राम, ठीक है. तो अमाउंट ऑफ इंसुलिन इंजेक्टेड कितनी होगी, 0.1 ग्राम होगी, ठीक है. जो हमें कॉन्सेंट्रेशन मिली है, ठीक है, वो कितनी थी कि 1 ग्राम को हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास कितनी कॉन्सेंट्रेशन आ गई, 0.01 ग्राम, ठीक है. तो 0.01 ग्राम जो है वो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गया. हमारे पास ECF का फार्मूला क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का फार्मूला होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को मैयर करते हैं हम 3 तरह से, ठीक है. हम जो है वो इनोलिन से भी मैयर कर सकते हैं. तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो अमाउंट ऑफ इनोलिन के इक्वल होगा, ठीक है. तो क्या होगा कि ECF वॉल्यूम, इसका मतलब है कितना होगा, 0.1 ग्राम जो था वो हमारे पास इंजेक्ट हुआ था, और जो हमें ऑब्टेन हुई है वो 0.01 ग्राम है. इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 10 लीटर्स. तो द ECF वॉल्यूम वुड बी 10 लीटर्स. अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद डिक्रीज हार्ट रेट इन इमरजेंसी ऑन स्टैंडिंग, और पल्स इंक्रीजेज ड्यू टू, ठीक है. हार्ट रेट उसका डिक्रीज था, ठीक है. जब वो खड़ा होता है तो उसकी पल्स क्यों इंक्रीज़ होती है, ठीक है, ये रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स होता है ना, ठीक है. जब वो खड़ा होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वेनस रिटर्न कम होता है, ठीक है, क्योंकि नीचे क्या होती है, पूलिंग ऑफ द ब्लड हो जाती है लेग के अंदर, ठीक है. तो जब वेनस रिटर्न जो है वो कम होगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा कि जो है ना वो आपका सिंपथेटिक सिस्टम जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है. वो अल्टीमेटली क्या करेगा, आपकी पल्स को इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए, दैट इज डिक्रीज इन द वेनस रिटर्न होता है, ठीक है, दैट कॉजेज सिंपथेटिक स्टिमुलेशन, ठीक है. अल्टीमेटली रिफ्लक्स इंक्रीज इन द पल्स आ जाता है, टेकीकार्डिया हो जाता है. पेशेंट आफ्टर टेकिंग एन एनाल्जेसिक ओवरडोज हैविंग हाइपर वेंटिलेशन, टेकीकार्डिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस. मोस्ट लाइकली ड्रग कौन सी होगी, ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड टॉक्सिसिटी के जो है ना वो सारे सिम्टम्स होते हैं. एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड टॉक्सिसिटी जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करती है, ठीक है. तो ये अपने अच्छी तरह से याद रखना है. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉजेज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इन सारी ड्रग्स में से हमारे पास क्यूनिन जो है वो कॉज करती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है. तो और कौन सी ड्रग्स कॉज कर सकती हैं, हेपेरिन, ठीक है, उसके बाद क्यूनिन, और फिर थायजाइड डायूरेटिक भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज करते हैं. पेशेंट प्रेजेंटेड विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एस्पिरिन टॉक्सिसिटी. टू रिड्यूस द सिम्टम्स बाइकार्बोनेट वाज इन्फ्यूज्ड. What is the mechanism by which the bicarbonate reduces the toxicity of aspirin?
बाइकार्बोनेट क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ एस्पिरिन को प्रिवेंट कर देते हैं, ठीक है, एस्पिरिन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। HIV के पेशेंट के अंदर डायरिया कॉज करता है कौन, क्रिप्टोस्पोरिडियम होता है, ठीक है। और इस तरह से जो HIV के पेशेंट्स हैं ना, ठीक है, उनके कुछ स्पेसिफिक MCQs जो है वो रिपीट हो रहे थे, जिसमें से भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन को जब हम जो है वो ब्रेन टिश्यू के ऊपर एग्जामिन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसके इर्द गिर्द जो है ना वो हॉलो मिल रहा होता है, ठीक है। ओके, अ पेशेंट हैड इंटरनल जुगुलर लिम्फ नोड बायोप्सी इन द नेक रीजन, आफ्टर दैट ही डेवलप नमनेस ऑफ द ईयर लोब, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व गॉट इंजर्ड, ठीक है। तो जो नमनेस ऑफ द ईयर लोब होती है वो ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व की वजह से होती है, ठीक है, जो उसको सप्लाई करिए। चाइल्ड हैज़ पेप्यूल्स रैश स्टार्टिंग फ्रॉम बिहाइंड ईयर एंड स्प्रेड टू द होल बॉडी, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है। उसके कान के पीछे से रैश स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और फिर स्प्रेड कर रहा है टू द होल बॉडी, सो द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस वुड बी मीजल्स, दैट इज द डी ऑप्शन। देयर इज नो एडिमा ड्यू टू इंक्रीज इन एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, एस्केप मैकेनिज्म होता है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन में एडिमा क्यों डेवलप नहीं होता है, ड्यू टू एस्केप मैकेनिज्म। अ फीमेल विद ड्राई आइज, ड्राई माउथ, हैविंग डिस्फेजिया, बायलैटरल पैरोटिड स्वेलिंग ऑन एक्सरे निमोनाइटिस, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है। अब ये देखें, ड्राई आइज़ है, ड्राई माउथ है, डिस्फेजिया है, बायलैटरल पैरोटिड स्वेलिंग भी है, एक्सरे पे आपको निमोनाइटिस भी मिल रहा है, सो द करेक्ट आंसर विल बी प्राइमरी सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स है ना, डिस्फेजिया का जो फीचर है, ठीक है, जो प्राइमरी सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस होता है, ठीक है, उसके हमें पता है ना, वो क्रॉस सिंड्रोम होता है, कैल्सिनोसिस होता है, रायनॉड्स फिनोमेना होता है, ठीक है। उसके अलावा इसोफेजियल जो है ना वो रिंग्स आ जाती हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि डिस्फेजिया वगैरह डेवलप हो जाता है, ठीक है, और ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाती है, ड्राइनेस ऑफ आइज हो जाती है, ठीक है, और साथ में क्या होता है, रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, निमोनाइटिस कॉज करता है, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, दैट इज द प्राइमरी सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, दैट इज द बी ऑप्शन। इस्कियोप्यूबिक रेमाई फ्यूजेज एट एज ऑफ, इस्कियोप्यूबिक रेमाई जो होता है कि वो फ्यूज़ करता है एट एज ऑफ 7 ईयर्स, ठीक है, इसके प्यूबिक रेमाई 7 ईयर्स ऑफ एज पे फ्यूज़ करता है। अ पेशेंट हैड क्रॉनिक कफ टू मार्क हिम एज अ पेशेंट ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, व्हाट फाइंडिंग शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। हाइपरप्लेजिया ऑफ द म्यूकस ग्लैंड्स हो जाता है, ठीक है, जो ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि कॉपियस अमाउंट ऑफ द म्यूकस कंटेनिंग जो है ना वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती है अलॉन्ग विद क्रॉनिक कफ, ठीक है, तो इसमें हाइपरप्लेजिया ऑफ द म्यूकस ग्लैंड होता है। पैप स्मेयर ऑफ द लेडी डन विच शोड डिस्प्लेजिया, इंक्रीज इन द न्यूक्लियोटाइड ग्रैनुलेशन, प्लियोमॉर्फिज्म, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, जब हम कह रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट, इट इज कार्सिनोमा इन साइटो, अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेट कर लेगा, ठीक है, तो इन्वेसिव कार्सिनोमा हो जाएगा। विच फूड कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन के, ग्रीन वेजिटेबल्स होती है उनमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन के होता है। पेशेंट विद डिलेड प्यूबर्टी having small testes with large legs and gynecomastia and karyotype is 47XXY, most suitable diagnosis would be, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास है कि एक तो जो उसके karyotype उसी से पता चल रहा है 47XXY, ठीक है, या और दूसरे नंबर पे जो फीचर्स हैं, डिलेड प्यूबर्टी है, स्मॉल टेस्टिस हैं, ठीक है, लार्ज लेग्स हैं, ठीक है, और गाइनोकोमेशिया जो होता है, दिस ऑल आर द फीचर्स ऑफ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, दैट इज द डी ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ इज अ फीमेल विद ओलिगोमेनोरिया, karyotype 46XX45XO, ठीक है, दिस इज टर्नर सिंड्रोम, इट इज एसोसिएटेड विद गोनेडल डिसजेनेसिस, ठीक है। पेशेंट स्वेज बैक एंड फोर्थ इन इज हैविंग एटेक्सिया एंड ड्रंकन गेट, वेयर डज द न्यूरॉन साइनैप्स इन द सेरिबेलम एंड इफेक्टेड, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका सेरिबेलर वर्मिस होता है ना, ठीक है, वो बेसिकली इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एटेक्सिया डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो एंटीरियर वर्मिस की लीशंस होती हैं, ठीक है, वो अल्कोहल एब्यूज़ की वजह से होती है और वो गेट एटेक्सिया कॉज करती है, और पोस्टीरियर वर्मिस जो होता है उसकी अगर लीजन हो जाती है, ठीक है, तो भी हमारे पास क्या होता है, ट्रंकल एटेक्सिया डेवलप होता है, दैट इज ड्रंकन सेलर गेट, ठीक है। तो सेरिबेलर वर्मिस के डैमेज की वजह से उसको एटेक्सिया डेवलप हो रहा है, और अल्कोहलिक पेशेंट इनटेक ऑफ अल्कोहल भी उसका रिस्क फैक्टर भी आ गया। बिफोर वॉलेंट्री मूवमेंट्स द इमेजेस फॉर्म्ड इन विच एरिया ऑफ द ब्रेन, ठीक है, तो वॉलेंट्री मूवमेंट से पहले इमेज जो है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ द प्री मोटर एरिया के अंदर बन रहा होता है। सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन द लास्ट ट्राइमेस्टर में सोर्स क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, ठीक है। इनिशियली जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर में फिर जो है प्लेसेंटा आ जाता है। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ maxillary artery, ठीक है, middle meningeal artery is the branch of maxillary artery, and this is a very important and most repeated MCQ. Glucose is transported in the cells of muscles and adipose tissue by which transporters, GLUT4 होते हैं, ठीक है, मसल्स और एडिपोज टिश्यू के अंदर GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे ग्लूकोज सेल के अंदर ट्रांसमिट होता है। इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक किसमें होती है, एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल जो होते हैं उनमें इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक होती है, और इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक जो है वो बाकी मसल्स के अंदर हो रही होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरल्यूकिन विल कॉज इंक्रीज ऑफ द RBC फ्रॉम द T lymphocytes, इंटरल्यूकिन 2 जो होता है, ठीक है, वो रिलीज करता है RBCs को, ठीक है, फ्रॉम द T lymphocytes, so the A option interleukin 2. A man during road traffic accident got injury to the cervical sympathetic chain. Most likely changes in eye क्या होंगी, अगर उसकी cervical sympathetic chain जो है वो डैमेज हुआ, इट मीन्स दैट उसको क्या हुआ है,
देखिए इसकी बात हो रही है हॉर्नर सिंड्रोम की। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो आपकी सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन होती है देखिए वो डैमेज होती है। और हॉर्नर सिंड्रोम के फीचर्स क्या होते हैं कि आपके पास मियोसिस हो जाता है, ठीक है, एनेप्थेलमोस हो जाता है, टोसिस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास उन्होंने पूछा है कि मोस्ट लाइकली चेंज इन आई, तो आई में क्या होगा, इप्सिलेटरल ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो जाएगी, ठीक है। तो दिस वुड बी द चेंज विच इज सीन इन आई, ठीक है। तो ये हॉर्नर सिंड्रोम की बात हो रही है। अ यंग फीमेल हैड रोट्रोपिक एक्सटेंट विच रिजल्टेड इन फीमर फ्रैक्चर फॉर विच शी हैड प्रोस्थेसिस प्लेस्ड, शी डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड पेटिकियाई द सेम डे, ठीक है। फ्रैक्चर के बाद हो रहा है, ठीक है, तो दिस वुड बी फैट एम्बोलिज्म, दैट इज द ए ऑप्शन, ठीक है। फ्रैक्चर के बाद, बोन फ्रैक्चर के बाद अगर एम्बोलिज्म डेवलप होता है तो फैट एम्बोलिज्म होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के पहले भी मैंने रिपीट किए हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यू रिपीट होते हैं, ठीक है। तो एयर एम्बोलिज्म होता है, ठीक है, जब आपके पास कोई हिस्ट्री होती है कि या तो किसी ट्रॉमा की वजह से एयर इंट्रोड्यूस हो गया है, जैसे आप जो है वो सीवीपी लाइन पास कर रहे थे, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर एयर इंट्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी में अगर लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर होता है और डाइड ऑन द वे टू हॉस्पिटल विद इन 24 आवर्स तो आप कहेंगे एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। और अगर आपके पास 3 to 4 डेज़ के बाद डेथ हो रही होती है तो इट वुड बी फैट एम्बोलिज्म, ठीक है। क्योंकि अब देखिए इसमें यहाँ कन्फ्यूजन होगी कि वो प्रेग्नेंट भी है और उसका फ्रैक्चर भी हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे चूज़ करेंगे दोनों में से, तो वही बात होगी, ये डायग्नोस्टिक पॉइंट है कि अगर 24 आवर्स के अंदर डेथ हो रही है तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होगा। अगर 24 आवर्स के यानी 3 to 4 डेज़ के बाद डेथ हो रही है तो इट विल बी ड्यू टू फैट एम्बोलिज्म, ठीक है। अगर सडन डेथ होती है और सडन शॉर्टनेस होता है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर जो है उसमें डेथ कब होती है, 3 to 5 डेज़ के बाद ड्यू टू फैट एम्बोलिज्म। एंटीरियर पिट्यूटरी रिमूवल लीड्स टू, एंटीरियर पिट्यूटरी को अगर आप रिमूव कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एब्सेंस ऑफ मेंसेस। A patient has fever, neck pain and lower limb rash. Organism responsible for meningitis. meningitis कौन कहता है, Neisseria meningitidis, ठीक है। और क्योंकि उन्होंने रैश भी बता दिया, ठीक है, तो जो रैश प्रोड्यूस कर रहा होता है साथ में meningitis कॉज कर रहा है, इट इज Neisseria meningitidis, ठीक है। 512 hertz tuning fork placed over head of the patient. receptors कौन से होते हैं, Pacinian corpuscles. हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जो Pacinian corpuscles दिख जाती है, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जो Meissner's corpuscles. A fetus was aborted. It was sent to forensic lab. How can the viability be checked? दैट फॉर हाउ लॉन्ग द फीटस वॉज वाइबल, ठीक है। तो हम चेक किस तरह से करेंगे, हम फीटल जो क्राउन रैम्प लेंथ होती है उसको देखेंगे, अगर वो मोर देन 250 मिलीमीटर्स है, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि वो चाइल्ड जो था वो वाइबल था, ठीक है। तो उसकी वाइबिलिटी को चेक करने के लिए उसकी हमने क्राउन रैम्प लेंथ को जो है वो मेजर किया है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज डॉट्स स्टैंड फॉर। डॉट्स क्या होता है, डॉट्स होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। Patient has lipoma on posterior spectrosternocleidomastoid 5 cm relation to the sternoclavicular joint with structure ligated leading to profuse bleeding. This is second part of the subclavian artery, ठीक है। जब posterior aspect of the sternocleidomastoid की बात हो जाएगी तो it would be second part of the subclavian artery, उसकी वजह से bleeding हो रही है। Surgeon did thoracic surgery and made incision just anterior to the sternum. Which of the following artery is most likely at risk in this region, ठीक है। internal thoracic artery जो होती है, ठीक है, वो आपके पास at risk होगी, ठीक है, in this, ठीक है, क्योंकि जो just anterior to the sternum is internal thoracic artery. An old patient with history of constipation, abdominal pain while investigating a mass is found in the colon which was diagnosed as adenocarcinoma, ठीक है। mass उन्होंने बता दिया adenocarcinoma, और वो कह रहे हैं कि इसका रिस्क फैक्टर क्या होगा, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन में स्मोकिंग है, अल्कोहल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एंटमेबा और फैटी डाइट है, सो द रिस्क फैक्टर वुड बी फैटी डाइट। अ लेडी विद क्रॉनिक रेनल फेलियर हैड हर ब्लड सैंपल टेकन विच वॉज प्लेस्ड इन रेफ्रिजरेटर ओवरनाइट उसको रेफ्रिजरेटर में रखा, नेक्स्ट डे क्या है, नॉर्मल सोडियम है, पोटेशियम रेज्ड हो गया। इसमें क्या हुआ कि जब आपने उसको ओवरनाइट रखा है, ठीक है, तो हेमोलिसिस ऑफ द ब्लड सैंपल हो गया। 42-year-old पैरा 3 रिपोर्टेड हैवी साइकिल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फॉर लास्ट 6 months. हर क्लिनिकल एग्जामिनेशन रिमार्केबल रहे। रिसेंट हिस्ट्री ऑफ एंड डीएनसी उसकी हुई है। हिस्टोपैथोलॉजी में आपको क्या मिला है, अर्ली सेक्रेटरी फेज एंडोमेट्रियम। व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होता है, मेफेनामिक एसिड होता है, ठीक है, सबसे पहले हम देंगे, ठीक है, ताकि जो है वो हम मेफेनामिक एसिड देंगे एंड सिड्स जो उनसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। कोहॉर्ट इज इन एपिडेमियोलॉजी इज डिफाइंड एज, कोहॉर्ट क्या होता है, स्टडी ऑफ अ केस और अ सैंपल इज कॉल्ड एज द कोहॉर्ट, ठीक है। इन बर्न पेशेंट देर इज फीवर ड्यू टू ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड ब्लीडिंग डायस्थेसिस एंड हाइपोटेंशन। डायग्नोसिस क्या है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। बर्न पेशेंट के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है, वो डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन होता है। लो डोज एस्पिरिन इनहिबिट करती है थ्रोम्बोक्सिन A2 को, ठीक है। एंड in the next video we'll discuss rest of the MCQs. Thank you very much.